हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों के समय जो है हम हमारे जेड प्लांट में कितना पानी दें कि ना दें तो किस तरह से दें, कितना दें। जैसा कि हम सबको पता है कि सर्दियों में प्लांट की जो है पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है, और हम कहते हैं कि जैसे कि जो सैकुलेंट रहते हैं उनमें तो और भी ज़्यादा कम रहती है, क्योंकि इनके जो पत्ते रहते हैं वो थोड़े फ्लैशी से रहते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा इस तरह से प्रेस किया जाए तो उनमें एक लिक्विड सा निकलता है। इस वजह से जेड प्लांट में कहते हैं कि सर्दी के समय पानी की जो रिक्वायरमेंट रहती है जेड प्लांट वो बहुत ही कम रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम हमारे जितने भी जेड प्लांट है, जेड प्लांट के हमारे जितने भी गमले हैं, हर एक जेड प्लांट को उतनी ही सेम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत रहेगी। हो सकता है कि आपके नेबर के पास, आपके फ्रेंड के पास जो जेड प्लांट है उसमें वो 5-10 दिन में एक बार पानी डालते हो, और हो सकता है कि आप 2 से 3 दिन में पानी डालते हो, फिर भी आपका पानी जल्दी से सूख जाता है और उनका पानी वो फिर भी नहीं सूखता उनके गमले का। तो ऐसा क्यों है, ऐसा किस कारण से है कि हमारा जो जेड प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है पानी की। कहीं उसको ज़्यादा जल्दी पानी चाहिए, कहीं उसको काफ़ी दिनों बाद पानी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं यही टॉपिक कवर करूँगी कि जो जेड प्लांट है उसको हम सर्दियों में कितना पानी दें। पानी देने के कई रीज़न हैं, कई तरीके हैं। हमारे जितने भी जेड प्लांट रहते हैं, हर एक जेड प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। अलग अलग से इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्लांट अलग है, प्लांट सेम है, लेकिन उस प्लांट को हमने किस कंडीशन में रखा है, उसको हम क्या कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे प्लांट को कितनी पानी की ज़रूरत रहती है। तो इस सब कौन कौन सी कंडीशन रहती है जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारे प्लांट को पानी कितना फ्रिक्वेंट दें और कितना ज़्यादा पानी दें। सबसे पहले आता है नंबर 1 की हमें से मिट्टी। हमारी जो मिट्टी हमने जिस हिसाब से ली है उस हिसाब से ही हम हमारे जो पानी की फ्रिक्वेंसी है उसको कम या ज़्यादा करते हैं। देखिए ये वाला आप मेरा जो प्लांट है देख सकते हैं, ये एकदम सिर्फ और सिर्फ मैंने जो चिकनी मिट्टी रहती है उसमें लगाया है। ये देखिए इसका पानी जो है तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचता। ये जितने भी गमले हैं सब में मैंने एक साथ पानी दिया था, लेकिन जो ये वाला कंटेनर सबसे जल्दी सूख जाता है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं बचता। ये है, ये नॉर्मल जो हमारी जो सैंड रहती है उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाकर मैंने इसमें ये जेड प्लांट लगाया है। इसकी मिट्टी में हल्की सी नमी है, बिल्कुल सूखा नहीं है, ये थोड़ा सा सही है। अभी ये वाला जो है इसमें मैंने गार्डन सोयल है और जो राइस हस्क आते हैं वो है, कंपोस्ट है, इन सबको मिलाकर लगाया था। तो इसकी मिट्टी में जो है थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा है। देखिए इस तरह से मिट्टी हमारे हाथ पर चिपक रही है। और एक ये वाला दिखाती हूँ, इसकी मिट्टी बिल्कुल ही सूख चुकी है। ये भी मैंने सैंड में लगा रखा है, सिर्फ थोड़ी सी कंपोस्ट, लेकिन गमला बड़ा है हमारा, इस वजह से ये जल्दी सूख गया है। इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं हल्के हल्के से पीले होने स्टार्ट हो गए कहीं कहीं से। ये सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी की वजह से हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट पर कि मिट्टी जो है हम जैसे मिट्टी लेंगे उसी हिसाब से हमें पानी देना पड़ेगा। अगर हमने बिल्कुल ही सैंडी सॉइल ली है, एकदम से जो चिकनी मिट्टी, या फिर कहीं एकदम से बालू रेत में हमने हमारा प्लांट लगाया है, तो उसे हमें जल्दी से जल्दी पानी देना पड़ेगा। हो सकता है 2 से 3 दिन में पानी देना पड़े। लेकिन अगर हमने एक थोड़ा सा अच्छा मीडियम लिया है, जैसे कि हम जो बाकी सब प्लांट के लिए रिच सॉइल बनाते हैं, जिसमें हमारा कंपोस्ट भी होता है, जिसमें हमारी गार्डन सॉइल भी रहती है, जिसमें हम थोड़ा सा राइस हस्क डाल लेते हैं, थोड़ी सी कोकोपीट डाल लेते हैं, अगर हमने ऐसा मीडिया बनाया है बिल्कुल इसकी तरह, तो उसे करीब 7 से 8 दिन तक बिल्कुल भी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मिट्टी का आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो चुका है कि हम जो मिट्टी लेंगे उसके ऊपर हमारा बेस रहेगा कि हम पानी कितना दें और कितनी फ्रिक्वेंटली दें। दूसरा आता है कि हमारा जो जेड प्लांट है उसको हमने कैसी लोकेशन प्रोवाइड की, हमने किस जगह पर उसको रखा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है सर्दियां हैं, सर्दियों में हमें पता है पानी कम देना है, लेकिन हर एक जेड प्लांट को पानी में जैसे कि पहले बताया कम नहीं देना है, सेम भी नहीं देना है। हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी। आपके गार्डन में अगर 10 जेड प्लांट के जो पौधे हैं, प्लांटर हैं, तो अगर आपने उनको 10 को एक जैसे जगह रखा हुआ है, एक जैसी मिट्टी में रखा हुआ है, तब उनकी जो है रिक्वायरमेंट सेम रह हो सकती है। लेकिन अगर उन सबको अलग मिट्टी में लगाया है, अलग अलग जगहों पर रखा है, तब उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग रहेगी। सर्दियों में कई जगह रहता है कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, 0 से भी नीचे चला जाता है, रात को बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट रहती है, दिन में भी धुंध रहती है और धूप जो है बिल्कुल भी नहीं आती। कई ऐसी जगह रहती हैं जहाँ रात को ठंड रहती है लेकिन पूरे दिन की धूप खिलती है।
तो ऐसी जगह पर जहाँ पर पूरे दिन की धूप रहती है, रात को नॉर्मल सा जो रहती ठंड रहती है, वहाँ पर जो पानी रहता है वो जेड प्लांट में हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। लेकिन अगर हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी और दिन में धूप भी नहीं आती, तब हमें पानी बहुत ही कम डालना पड़ेगा। ये बात तो हुई हमारी टेम्परेचर को, लेकिन टेम्परेचर के साथ ही लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। कई बार हमारा जो टेम्परेचर है वो सही है, बहुत ज़्यादा हमारा जो टेम्परेचर कम भी नहीं है, धूप भी आई है, लेकिन हमने उसे धूप में नहीं रखा, उसको हमने इंडोर ही रखा हुआ है, यानी कि उसको हमने बिल्कुल भी धूप प्रोवाइड नहीं की, ऐसी जगह रखा है जहाँ छाया ही है, तो उस जेड प्लांट को कम से कम पानी की ज़रूरत रहेगी। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि हमने लोकेशन कैसी प्रोवाइड की है, टेम्परेचर कैसा है हमारा, और हमने जो है मिट्टी कैसी ली है जेड प्लांट की, तो आपका जेड प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा सर्दियों में, चाहे ठंड कैसी ही क्यों ना हो। आपको पता रहेगा कि किस मिट्टी में, किस टेम्परेचर में, किस लोकेशन के हिसाब से हमें कितना पानी डालना है जेड में, उसके हिसाब से ही हम इसमें पानी डालेंगे तो हमारा जो जेड प्लांट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा।